गाजियाबाद में 27 फरवरी को सलीम वास्तविक के ऊपर एक अचानक हमला हुआ था। उनके कार्यालय के अंदर हमला के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि दो आरोपी बुरी तरह से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और तेज़ धारदार हथियार से, जिसकी वजह से सलीम बिल्कुल बेसुध हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसी हिम्मत की वजह से आज भी वो अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस अपने घर पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत करने में उन्हें परेशानी हो रही, लेकिन उनकी ही ये मंशा थी कि वो अपनी बात रखें, इसलिए हम उनके पास आए हैं। सलीम भाई, एक तो आप स्वस्थ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात हमने देखे थे, क्यों आप पर हमला किया? मैं सीधे सीधे सवाल पर ही आता हूँ। ये एक तरह का गंदा हमला था। हम्म, मुसलमान ऐसा है नहीं है। हम्म, मुसलमान को कुछ लोग गाइड करके ऐसा कर देते हैं। हम्म, हमारे भारत के मुसलमान अच्छे मुसलमान भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भी हैं। हम्म, लेकिन ये कुछ बाहरी जो संगठन है, ये कुछ बच्चों को गाइड कर करके आतंक की तरफ बढ़ाते हैं, हम्म, अशिक्षा की तरफ बढ़ाते हैं। इसी के खिलाफ मैं काम करता हूँ। हम्म, मैं चाहता हूँ भारत का मुसलमान स्कूलों में जाए, अच्छी शिक्षा ले, बढ़िया पदवी हासिल करे, अपनी इज्जत हिंदुस्तान के अंदर बनाए। ये मेरी इच्छा है। मैं ये नहीं चाहता कि भारत का मुसलमान कत्लेआम करता फिरे मजहब को लेके। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। उन दोनों हमलावरों को आप जानते थे पहले से? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ना सुना ना जानता कौन थे कैसे थे। आप जिस तरह से संदेश लोगों को देते हैं, क्या वही एक वजह आप पर हमले की है? क्या, क्यों आपके ऊपर हमला हाँ, ये हम इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं ना, जो पैसा कमा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बच्चों को बरगला रहे हैं, उनके खिलाफ हम बोलते थे। वो लोग, उन लोगों ने हमला कराया। अच्छा। अच्छे लोगों ने नहीं किया, गंदे लोगों का किया वो हमला है। और उनकी वजह से बदनाम सारे अच्छे मुसलमान भी हो रहे हैं। हम्म। तो ये मेरी मेहनत पे पानी फेरने वाला काम है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं भारत के मुसलमानों को ऐसा बना दूँ कि उनको देखते हुए हर कोई कहे कि ये होते हैं मुसलमान। आप ऐसा क्या संदेश देते हैं कि लोग आपके दुश्मन बनते गए? बस इसी कुरीतियों के खिलाफ, जो ये मार काट कत्लेआम जिहाद, इन चीज़ों के खिलाफ हूँ मैं। हम्म। उसी की वजह से मेरे दुश्मन बन रहे हैं। आपको लगता है कि आपको, आप जो संदेश दुनिया में फैलाना चाहते हैं अपने समुदाय के लोगों के, अपने धर्म के लोगों के लिए, उसको लेकर आपके दुश्मन भी बनेंगे, जाहिर सी बात है। मैं डरता नहीं इस चीज़ से। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अगर ईश्वर है तो ईश्वर मेरे भी साथ है। उनके साथ नहीं था, मर गए। मैं जिंदा बैठा हूँ, इतना तगड़ा हमला होने के बावजूद जिंदा बैठा हूँ। आधा वर्ल्ड मेरे लिए रोया है। आधा वर्ल्ड मुझे आज भी फ़ोन कर कर के रो रो के बधाइयाँ दे रहे हैं, रो रो के। वाकई में बड़ी बड़ी पदवी वाले लोग, अमेरिका का राजदूत, उसने मेरे को रोके कह रहा, मैं आपकी वीडियो देखता था, मैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग, यकीन नहीं आ रहा मेरे को कि मैं इतना इतना पहुंच गया, इतनी बात मेरी आगे जा चुकी है। तो ऐसे कंजरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आ जाओ, अब आ जाओ, जिसमें जितने कंजर लोग हैं ना, ऐसे जिहादी लोग, अब आ जाओ। देखो कैसे चीथड़े उड़ते हैं उनके। मैं अपने मुसलमान बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलवा के रहूँगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टाइम जरूर आएगा जब भारत का मुसलमान अच्छाई के लिए जाना जाएगा, अच्छाई का प्रतीक बनेगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं, वो लगातार आपके मामले के सामने के आने के बाद लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि लोग जो हैं चिंता ना करें, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य को लेकर भी उनको लगातार मॉनिटर कर रहे थे, और दोनों जो आरोपी हमलावर थे उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया था। क्या कहेंगे उनके लिए? योगी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत फौरी से किया और न्याय संगत किया है, संविधान के तहत किया है और करेक्ट टाइम पे किया है। प्लस मुझे ट्रीटमेंट भी योगी जी की सरकार, जो भारत की पुलिस, हमारी यूपी की पुलिस, लोनी की पुलिस,
इन लोगों का काम नहीं था मुझे हॉस्पिटल भेजना, लेकिन इन लोगों ने हॉस्पिटल भेज के मेरा ट्रीटमेंट करा। मैं जो जिंदा हूँ 90% हाथ लोनी पुलिस का है। पुलिस का पूरा सहयोग मैं मिला। नाम भी ले लेता हूँ, सोलंकी साहब SHO है। उनने इतनी दिलेरी और मेहनत के साथ मेरी जान बचाई। पता नहीं क्या उन्हें मेरे अंदर लगा कि इस आदमी को जिंदा करना ज़रूरी है। वो खुद मुझे हॉस्पिटल ठा ठा के भागे फिरे बेचारे। उनकी वर्दी में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी जान बचवाई। ये साउंड आपका इसी वजह से आ रहा है, गले की वजह से। हाँ, ये गले के 2-4 दिन के लिए है, साउंड फिर ठीक हो जाएगा। सलीम वास्तिक हैं। देखिए, ज़्यादा बात अब हम नहीं करेंगे उनसे, क्योंकि उनके जो गले में जिस तरह से हमला किया गया था, सीसीटीवी फुटेज दिखा जा रहा था 27 फरवरी का, इस हमले की वजह से उनके गले की कई नलियों में डैमेज हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान थे, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि दोनों हमलावर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। लेकिन उनकी हिम्मत है कि वो यहाँ पर अभी भी अस्पताल से ठीक होकर घर पहुँचे हैं, और उनका ये कहना है कि अभी भी वो अपनी जो संदेश लोगों तक भेजते थे, देते थे, उस पर वो आगे भी कायम रहेंगे।